संगत जी प्रेम से कहना सत्संगत काफ़ी लंबे अरसे के बाद फिर से यहाँ न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में आने का मौका मिला है। लास्ट जुलाई में आप सभी जानते हैं कि नॉर्थ अमेरिका की यात्रा के दौरान करीब 12 यूनाइटेड स्टेट्स के जो स्टेट्स हैं उनमें जाकर संतों के दर्शन करने का अवसर मिला और उस यात्रा में भी यहाँ न्यूयॉर्क में आना संभव नहीं हुआ, लेकिन रॉचेस्टर या अन्य टोरंटो इत्यादि कई स्थान थे जहाँ पर न्यूयॉर्क की संगतें पहुँची और उनके दर्शन करने का अवसर मिला। और उससे पहले भी इस इलाके में बॉस्टन में विशाल समागम का जो आयोजन हुआ उसका भी भरपूर सभी ने आनंद लिया और सबके दर्शन करके बहुत खुशी हासिल हुई। तो इस तरह से समय समय पे अवसर और मौके बनते हैं जब महापुरुषों के संतों के दर्शन करने के अवसर मिलते हैं, जो चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने में रहते हैं या फिर हिंदुस्तान से बाहर अन्य मुल्कों में रहकर मेहनत मुशक्क़त करते हैं और साथ ही साथ सेवा सत्संग सुमरन को भी निभाते हैं। हिंदुस्तान में भी रहकर समय समय के ऊपर जगह जगह पर जाने के अवसर मिलते हैं और ऐसे दूर दराज इलाकों में बसे हुए भक्तजनों की प्रेम लगन श्रद्धा देखने को मिलती है। हालांकि हर बरस तकरीबन मार्च के महीने में या अप्रैल में प्रांतीय समागम दिल्ली में हिंदुस्तान में आयोजित होते हैं, लेकिन इस बार ऐसे समागमों का आयोजन नहीं हो पाया, जो कारण आप सभी उससे अवगत हैं, जिसका आज भी जिक्र हुआ है। लेकिन उसके अलावा चंद प्रांतों में जाने का अवसर ज़रूर मिला, चाहे वो जम्मू कश्मीर का इलाका है, चाहे पंजाब है, चाहे हरियाणा है, राजस्थान है, इस प्रकार से यूपी है, उत्तराखंड का कुछ हिस्सा है। तो इन प्रांतों में भी जाने के अवसर मिले हैं इस दौरान और वहाँ पर भी जा जाकर वही श्रद्धा वही भक्ति भावना देखने को मिली है। इस ज्ञान के ऊपर टिककर इस ज्ञान को जीने के प्रयास कर रहे हैं और एक ऐसा प्रेम भरा जो वातावरण बनाने के लिए हमेशा ललायत रहते हैं। इसी प्रकार से हिंदुस्तान से बाहर भी, चाहे यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़ हों, या भी अरब में जनवरी में मिडल ईस्ट की चंद गल्फ कंट्रीज़ में जाने का मौका मिला था। चाहे कैसी भी स्थितियां परिस्थितियां हो, महापुरुष भक्तजन हमेशा कोशिश करते हैं कि हम सत्संग कर पाएं। कई जगह पर कैसी कैसी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कैसे कैसे रेगुलेशंस होती हैं और उन ऐसे समय और ऐसे स्थानों के ऊपर भी भक्तजन पूरी तरह से तन्मयता के साथ सत्संग करने का प्रयास करते हैं, सेवा में योगदान देते हैं। और अब सेवा का तो इतना व्यापक रूप बन चुका है, जबकि जगह जगह के ऊपर ऐसी एक्टिविटीज़ का आयोजन हो रहा है जहाँ पर समाज के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए किस तरह से यंगस्टर सामने आ रहे हैं, साध संगत सामने आ रही है। हिंदुस्तान में भी कितने कितने ऐसे रूप बने हैं जहाँ पर समय समय के ऊपर समाज की सेवा की जा रही है, देश की सेवा की जा रही है। और ये मुल्क भी अब पीछे नहीं रहे, इन मुल्कों में भी उसी उत्साह के साथ ये सेवाएं हो रही हैं। यानी कि सेवा वाला पहलू भी कितना मजबूत होता चला जा रहा है
और बच्चों नौजवानों को सीख मिल रही है कि केवल अपने ऊपर केंद्रित नहीं रहना, हमने औरों का ज़्यादा सोचना है। इस तरह से भी एक लाभ प्राप्त होता चला जा रहा है। और साथ ही साथ ऐसे आयोजन भी हो रहे हैं, कहीं समागम हो रहे हैं, कहीं यूथ कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। जैसे लास्ट जुलाई आरंभ में कैलगरी में 2 दिनों का यूथ कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ। उस वक़्त भी जगह जगह से नौजवान पहुँचे और उन्होंने भी जहाँ और ज़्यादा क्लैरिटी हासिल की ज्ञान के बारे में और भिन्न भिन्न पहलुओं के बारे में, और साथ ही साथ उनके और उत्साह कई गुना बढ़े। और इसी प्रकार से उसी यात्रा का अंतिम पड़ाव टोरंटो था 2 और 3 अगस्त को, और उसी में ही दास ने NIS 2 का एक अनाउंसमेंट किया। और तब से लेके लगातार उस इवेंट के लिए जगह जगह पर इतने उत्साह हैं, जगह जगह पर महापुरुष किस लगन के साथ सामने आ रहे हैं, और हर किसी की इच्छा कि हम भी ऐसे समागम, ऐसे इवेंट का हम हिस्सा बने। क्योंकि पहला समागम जो इंटरनेशनल समागम उस रूप में हिंदुस्तान से बाहर हुआ, वो बर्मिंघम में हुआ 2012 में अगस्त के महीने में। और उस वक़्त भी अनेकों महापुरुष जो उसका हिस्सा बने थे, तो उनके मन में तो उसका प्रभाव आज तक चल रहा है। और जिन्होंने केवल सुना ही था, वो कई गुना और ज़्यादा चाहत रखने वाले कि हम भी ऐसे समागम का हिस्सा बने। और इसीलिए लगातार दिल्ली में, क्योंकि अधिकतर इन महीनों में रहने का अवसर मिला है, और दिल्ली में रहते हुए भी लगातार जितनी भी टीम्स बनाई गई हैं NIS के लिए, उसमें लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू लगातार राब्ता बना रहा। इवन अभी 2 दिन पहले ही कनाडा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ यहीं बैठे हुए, उनके साथ 3-4 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस पर मीटिंग चलती रही NIS के बारे में, अन्य कार्यों के बारे में। तो इस प्रकार से चाहे वो प्रबंधक ढांचे में है, चाहे प्रचारक ढांचे में है, चाहे सेवादल के ढांचे में है, चाहे साधारण रूप में सत्संग करने वाले भक्तजन हैं, सभी के मन की यही इच्छा है कि हम बेहतर से बेहतर कर पाएं, हम और ज़्यादा मिशन का स्वरूप निखार पाएं, हम और ज़्यादा वो अचीव कर पाएं जो बाबा बूटा सिंह जी ने चाहा था, जो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी जिसके लिए सारी उम्र उन्होंने लगाई, कितने कितनी कर्म हवाएं सही, और उन्हीं के साथ देने वाले अनेकों बुजुर्ग। अभी भी आपने सुना पापा रामचंद्र जी का, जो अभी 5 तारीख मई की 40 बरस पहले उन्होंने नश्वर शरीर त्यागा था। तो ऐसे महान हमारे मिशन के पिलर्स कहें, फाउंडेशंस कहें, जिन्होंने निरोल गुरमत निभाई। जिस तरह से गुरु का इशारा आता चला गया, कोई क्यों किंतु नहीं की, उसी तरफ चलते चले गए। इसीलिए आज उनकी मिसालें दी जाती हैं, इसीलिए आज उनकी प्रति श्रद्धा दिल से होती है, उनका सत्कार दिल में बसा हुआ है। तो जो बाबा बूटा सिंह जी ने, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने चाहा, बाबा गुरबचन सिंह जी सारी उम्र लगाई, और किस तरह से केवल हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी ये सच का पैगाम पहुंचाया, संगतें स्थापित की, और उसकी पूरी योजनाएं बनाई कि किस ढंग से इन मुल्कों में मिशन का ढांचा बन सकता है, और किस तरह से इन मुल्कों में यहाँ के उसूलों के अनुसार यहाँ हम अपना सत्संग कर सकते हैं। तो बाबा गुरबचन सिंह जी का भी ग्लोबल विजन था कि हम ग्लोबल लेवल के ऊपर ये मिशन एस्टेब्लिश हो, क्योंकि मिशन है ही यूनिवर्सल, इसका पैगाम ही यूनिवर्सल है। तो इसलिए अगर यूनिवर्सल इसका रूप है, यूनिवर्सल पैगाम है, और यूनिवर्सल ट्रूथ परमात्मा ईश्वर निराकार का बोध हर किसी ने करना है, इस जन्म का लाभ असली प्राप्त करना है और अपने एक मोक्ष और मुक्ति के पात्र बनना है,
तो इसलिए ग्लोबल लेवल के ऊपर फिर उन्होंने खुद जा जाकर इस प्रकार से ये संगतें कायम की और ये इस्टेब्लिश किया मिशन को इस रूप में। और फिर महापुरुष भी जगह जगह पर रहने वाले वो इसी तरह से प्रचार में अपना योगदान ये लगातार देते चले जा रहे हैं। तो दास का कहने का भाव यही है कि महापुरुषों ने, भक्तों ने हमेशा ही एक ही लक्ष्य सामने रखा है। लक्ष्य तो जीवन में कितनों के कितने रूपों में होते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लोग कितने कितने जतन करते हैं, कितने उपराले करते हैं, कितनी एफर्ट्स करते हैं और उस लक्ष्य को कई पा भी जाते हैं। लेकिन जो सर्वोत्तम लक्ष्य है जीवन का, जो तमाम धर्म ग्रंथों में, वेद शास्त्रों में बताया गया है, अक्सर इंसान उस लक्ष्य से चूक जाते हैं। उस लक्ष्य की तरफ उनका ध्यान नहीं होता है, उस तरफ उत्साह नहीं होता है, उस तरफ जागरूकता नहीं होती है। और महापुरुष भक्त जनों ने ही, वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने ही युगों युगों से इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने जीवन को प्रस्तुत किया है और सबके लिए एक साधन बने हैं ताकि ये जन्म जो है व्यर्थ ना चला जाए। ये बहुत दुर्लभ जन्म है। एक एक श्वास बहुत कीमती है। एक श्वास जो जाती है लौट के आती नहीं है। एक पल जो हाथ से निकल जाता है लौट के आता नहीं है। अभी ठीक से देख भी नहीं पाते हैं और आंखों से ही वो दृश्य ओझल हो जाता है। तो इस प्रकार से एक एक लम्हा जीवन का बहुत ही कीमती है और जो कीमती होती है उसकी फिर संभाल करना ही विजडम होता है। अगर एक एक पल कीमती है, एक एक श्वास कीमती है और जो जान जाते हैं ये कीमती है, फिर वो उस कीमती की संभाल भी करते हैं। तो इसलिए इसकी संभाल दुनियादारी तक रहकर तो हो नहीं सकती है। इसकी संभाल या इसकी कदर केवल दुनियावी फितरतों से युक्त होकर जी लेने से नहीं होती है। इसकी संभाल होती है, इसकी कदर साबित होती है जब हम वाकई ही परमार्थ पे रहकर इन श्वासों को बिताते हैं। जब इस मालिक खालिक निराकार के साथ अपना मन का नाता जोड़कर हम इन लम्हों को बिताते हैं। जब सुंदर भावनाओं से युक्त होकर हम इन लम्हों को बिताते हैं। फिर हमारी उम्र मुबारक, हमारे श्वास मुबारक, हमारा चलना फिरना मुबारक, हमारा उठना बैठना मुबारक, वो सब मुबारक हो जाता है। तिनका खाया पिया पहना सब पवित्र है, जो हरि नाम रते। इस हरि के नाम में रंगे हुए जो फिर अपने जीवन का निवाह करते हैं तो हर पहलू जो है वो मुबारक होता है। क्योंकि जिस रंग में रंगे हुए हैं उसका मतलब कि इसके एहसास में उठना बैठना खाना पीना हो रहा है, इसके एहसास में व्यवहार हो रहे हैं, इसके एहसास के अंतर्गत जिम्मेदारियां निभाई जा रही हैं। तो जब इसके एहसास के अंतर्गत ही सब कुछ हो रहा है तो उसमें फिर पवित्रता आती ही आती है। क्योंकि फिर कर्म करने से पहले इसका एहसास है, फिर कर्म भी नेक हो जाते हैं। अगर खाने पीने की बात होती है, इसका एहसास पहले है तो जो उचित है उसी का सेवन होगा, जो कल्याणकारी है उसी का सेवन होगा। व्यवहार का पहलू देखते हैं तो उस व्यवहार से पहले, किसी के साथ पेश आने से पहले इसका एहसास पहले स्थापित हो चुका है तो फिर वो व्यवहार भी सुंदर हो जाता है। यानी कि इस मालिक खालिक का एहसास, इसके साथ मन का नाता जोड़कर जब हम इन लम्हों को बिताते हैं, इस जीवन की यात्रा को तय करते हैं, तो इस जीवन की महत्ता बढ़ती चली जाती है। इस जीवन में निखार आता चला जाता है, जिससे अपने आप को शोभा मिलती है, जिससे औरों को प्रेरणा मिलती है, औरों के मनों में भी प्रभाव पड़ते हैं कि वाकई ही जिस दिशा की तरफ ये जा रहा है ये बहुत ही इसके जीवन में हमें महत्ता देखने को मिल रही है। तो उसका प्रभाव पड़ता है, वो प्रेरित होता है और वो अपने कदम भी उसी तरफ बढ़ाना शुरू कर देता है।
तो इस तरह से महापुरुषों ने केवल वाणी या बोलों और वचनों के द्वारा नहीं संसार तक पैगाम दिया, उससे कहीं अधिक उन्होंने अपने जीवन के द्वारा ये पैगाम दिया। ये जीवन ही उनका मुंह बोलती तस्वीर बना है और वाकई ही जिन्होंने जी के दिखाया है उनके ही सच्चे मायनों में प्रभाव पड़े हैं। वही सच्चे मायनों में जन जन तक एक संदेश पहुंचाने में बहुत ही एक असरदायक वो एक साधन उनका अपना ही जीवन रहा है। तो इस प्रकार से ऐसे जीवन को जीने के लिए ही भक्त हमेशा ललायत रहता है और उस तरफ भक्त का हमेशा उत्साह बना रहे कि हमने अपने जीवन के ऊपर केंद्रित रहना है, हमने अपने कदमों के ऊपर केंद्रित रहना है। जैसे वो कहावतें मशहूर हैं कि फूंक फूंक कर कदम रखना, कि उसका मतलब ही यही है कि फूंक फूंक कर कदम रखने का मतलब कि मेरा एक भी कदम गुरु मर्यादा से बाहर ना हो जाए, मेरा एक एक कदम जो है वो कल्याणकारी हो मेरे लिए, और मेरा एक कदम धरा हुआ दूसरे के लिए भी लाभ का कारण ही बने, ना मेरे लिए नुकसान का कारण बने ना दूसरे के लिए नुकसान का कारण बने। तो इसलिए एक एक कदम जो धरा जाता है, अगर इस एहसास के साथ धरा जाता है, इसके रंग में रंग कर धरा जाता है, एक गुरु की मर्यादा के अनुसार धरा जाता है, तो वाकई ही वो फिर एक एक कदम जो है वो आगे बढ़ाया हुआ उसकी तुलना कहाँ कर दी कि कितने कितने सैकड़ों हजों से भी ज्यादा एक एक कदम की महत्ता है। तो इस प्रकार से कितना महत्व दिया गया है, जो इस रंग में रंग कर, इस नाम के रंग में रंगे हुए इस ज्ञान को जीते हैं, जो प्रेम भाव से जीते हैं, जो इनकी वाणी भी मधुर होती है, जिनकी मन की विनम्रता होती है, जिनके हृदय की विशालता होती है, तो वो वास्तविकता में, जैसे दास पहले भी कई दफा ये बात कहता है कि अक्सर पूजा स्थल होते हैं एक जगह के ऊपर जहाँ पर लोग जा जाकर उन धर्म स्थानों के ऊपर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, तो वो तो एक जगह पर ही वो स्थापित होते हैं, लेकिन जो इस भाव से इस रंग में रंग कर जीते हैं वो खुद अपने आप में ही चलते फिरती पूजा स्थल बन जाते हैं, वो चलते फिरते ही मंदिर बन जाते हैं। वो इस प्रकार से उनका जीवन हो जाता है। तो ऐसा ही जीवन हर किसी का बन पाए, यही हमेशा अरदास प्रार्थना रहती है कि दातार ऐसी कृपा करें कि ऐसा जीवन सब जी पाए ताकि सबकी शोभा बने और सब सच की तरफ सबको अग्रसर करने के लिए वो एक ऐसी मिसालें बनती चली जाएं खूबसूरत, ताकि दुनिया भी जो आज अंधकार में विचरण कर रही है, जो हिंसा और हिंसक प्रवृत्तियों से युक्त होकर जीवन जी रही है, जहां पर आपाधापी पड़ी हुई है, जहां पर टॉलरेंस का लेवल बिल्कुल जीरो क्या माइनस की तरफ जा रहा है, एक सड़कों पर चलते हुए कोई गाड़ी ओवरटेक कर जाए उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता है, यानी कि टॉलरेंस लेवल कितना कम होता चला जा रहा है, उतावलापन इतना एक बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे हालातों में जहां पर दीवारें, जहां पर दरारें, जहां पर दूरियां, जहां पर क्रूरता, जहां पर कठोरता, जहां पर कठोरता, ये सब हमें संसार के इंसानों में देखने को मिल रहा है, तो वाकई ही जरूरत है, क्योंकि उसको एक रोग के रूप में देखा जाता है और रोग से निजात मिले यही चाहत हुआ करती है। शरीरों को भी हमारे रोग लग जाता है, तो उस रोग को भी हम एक दुरुस्त करने के लिए ही जतन करते हैं कि ये रोग मेरे शरीर से निकल जाए। इसी प्रकार से समाज में एक संसार के ऐसे ढांचे में भी नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त इंसान होता चला जा रहा है। शरीर रूप में तो हो सकता है रिष्ट पुष्ट होगा, हेल्दी होगा, लेकिन दरअसल मानसिकता के लेवल के ऊपर
एक मानसिक लेवल के ऊपर, एक साइकिक लेवल के ऊपर, एक उसकी सोच के लेवल के ऊपर, उसकी चाल के लेवल के ऊपर, तो यही साबित होता है कि तो बड़े भयानक रोग से ग्रस्त हुआ पड़ा है, तो जो शारीरिक रोग से भी ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए ऐसे रोगों से निजात हर किसी को मिलती चली जाए, यही एक हमेशा भक्तजन अपने लिए और औरों के लिए भी जतन करते हैं कि मैं भी तंदुरुस्त रहूं, यानी कि मैं भी दुरुस्त रहूं, मैं हर प्रकार से कायम रहूं अपनी जगह के ऊपर, अपने इस मार्ग के ऊपर, एक ह्यूमैनिटी के ऊपर, ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर, एक गुरमत के ऊपर मैं भी कायम रहूं, और जहां पर कोई कमजोरी है वहां पर भी मैं मजबूती देने में अपना मैं योगदान दूं। इसी को परोपकार भी कहा जाता है, क्योंकि भक्त होते ही परोपकारी हैं। वो केवल अपने लिए नहीं, वो औरों के लिए भी अपने योगदान देते हैं। तो इसलिए परमार्थ में भक्ति के मार्ग पर चलने वाले वो परोपकारी भी होते हैं, और इस तरह के परोपकार ये लगातार होते आए हैं और हो रहे हैं। और इसी परोपकार को करते हुए कितने कितने बलिदान, कितने कितने तप त्याग ये निरंतर हुए हैं। अभी भी 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस, पिछले से पिछले रविवार को दिल्ली में, और उससे अगले दिन ही 25 तारीख को ही दास यहाँ न्यूयॉर्क पहुंच गया था रात को। और मानव एकता के दिवस के अवसर पर भी उन्हीं बलिदानों को याद किया जा रहा था कि जिन्होंने कितने बलिदान दिए। बाबा गुरबचन सिंह जी, चाचा प्रताप सिंह जी का जहाँ श्रद्धा के साथ जिक्र हो रहा था, वहाँ जहाँ बाबा गुरबचन सिंह जी ने सच का पैगाम पहुँचाने के लिए और सामाजिक उत्थान के लिए कितनी कितनी मिसालें पेश की, और उनको भी मानवता की इसी बलिवेदी पे उतरना पड़ा। और कितने भी और महापुरुषों ने अपनी ये अमोलक जान दे दी इसी सच के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, यानी कि इस परोपकार के लिए कितने कितने तप त्याग से गुजरना पड़ता है। और ऐसे तप त्याग हुए हैं, ऐसे बलिदान हुए हैं इस आज के दौर में, इस मिशन के लिहाज से भी। वरना तो युगों युगों से वलियों, गुरु, पीर, पैगंबर और भक्तों ने ऐसे त्याग किए हैं, बलिदान दिए हैं, जो लगातार, क्योंकि ये सिलसिला अंधेरे और सवेरे वाला ये किसी एक सदी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, एक डेकेड के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, एक काल के साथ जुड़ा नहीं हुआ है। अंधेरा और सवेरा ये तो लगातार चलता चला जा रहा है। तो इसलिए सवेरे वाले भी हर युग में रहे हैं और अंधेरे वाले भी हर युग में रहे हैं। तो इस तरह से तप त्याग और बलिदान ये सवेरे वाले ही करते आए हैं, जो अपना आप संसार के लिए पेश करते आए हैं, संसार के उत्थान के लिए पेश करते आए हैं, ताकि संसार का भला हो। भव सागर में डूबने को तो डूब जाएं, जैसे अपने ही मिशन के कवि महापुरुष बड़े बरस पहले उन्होंने वो पंक्तियां लिखी, पढ़ी, समागमों पे भी सुनाई, और उसमें यही कहा कि जे डूबना है किते डूब जाओ, जे बचना है किनारा है। कि डूबने को तो डूब सकते हैं, कहीं पर भी डूब जाओ। तो संसार तो अंधकार में रूप वाला, वो तो डूब ही रहा है, और डूबने के लिए तो कोई भी साधन है, डूब जाओ। लेकिन पार उतरने के लिए तो किनारा भी मौजूद है। ये नहीं कि संसार डूबा है क्योंकि किनारा नहीं रहा है, किनारा रहा है हमेशा, लेकिन फिर भी संसार डूबा है। वो इसीलिए डूबा है क्योंकि अंधकार में रहा है, क्योंकि झूठे अहंकार में रहा है, संतों महापुरुषों की तरफ कदम बढ़ाने से गुरेज करता रहा है, नेकी को बदी मानता रहा है, सच को झूठ मानता रहा है, शाश्वत को मिथ्या मानता रहा है, और मिथ्या को सच्चाई मानकर चलता रहा है। इसलिए वो संसार के अक्सर इंसान डूबते रहे हैं, इस भवसागर से पार उतारा ना उनका हो पाया।
तो यहाँ पर भक्तजन आप भी पार उतरते हैं, औरों के भी बेड़े पार उतारते हैं, औरों को भी भव सागर से डूबने से बचाते हैं, और सबको इसी संसार की यात्रा को तय करते हुए इस जीवन को जीते हुए एक पार उतारा करने के लिए अपने योगदान देते चले आए हैं। तो वाकई ही यही अरदास, यही प्रार्थना बनती है कि दातार ऐसी कृपा करे कि सबको ऐसी शक्ति, सबको ऐसी सामर्थ्य प्रदान करे ताकि सभी उस ऐसे अवस्था में रहकर इस जीवन के सफर को तय कर पाए। हर किसी के जीवन में ये महत्ता आती चली जाए, और इसीलिए जगह जगह पर ये जतन और ये प्रयास होते हैं। सत्संग होता है, समागम होते हैं, सेवा होती है, और जैसे कहा कि सुमिरन, इस निराकार का एहसास करते हुए इस जीवन के सफर को तय करते हैं। तो अवसाद संगत यही अरदास, यही प्रार्थना है कि जैसा कि आज अभी मदर्स डे का भी जिक्र हुआ और उसको मनाया भी जा रहा है, और योगदान जो मातृशक्ति के होते हैं और युगों युगों से रहे हैं और जिसके कर्ज कभी चुकाए नहीं जा सकते हैं, तो इस प्रकार से जैसे राजमाता जी का जीवन जो हमने देखा है कि किस प्रकार से उन्होंने पूर्ण भक्त बनकर कोई भी ध्यान ना रखते हुए कि मैं किसकी बहू हूँ या मैं किसकी पत्नी हूँ, किसकी माँ हूँ, कतई उस रिश्ते को महत्ता ना देते हुए केवल और केवल गुरमत का रिश्ता, एक गुरसिख का रिश्ता, और वाकई उस तरह से सबको जी के दिखाया है, एक एक कदम पर जी के दिखाया है। और इसी प्रकार से दातार कृपा करे कि ऐसे ही मातृशक्ति का सत्कार बना रहे और सभी इसी भाव से युक्त होकर इस जीवन के सफर को तय करते चले जाएं। और साथ ही साथ अभी भी अरदास की गई, और लगातार ये पिछले चंद महीनों से हिंदुस्तान में भी दास को अकेले मंच पर देखकर तो महापुरुषों ने तमाम विश्व भर से ही यही प्रार्थनाएं, अरदासें की कि इस तरह से पूज्य माता जी को भी हम रिश्वपुष देखें, तंदुरुस्त देखें और साथ साथ देखें। तो उसी सिलसिले में यहाँ पर ये आना हुआ, और दातार की कृपा से प्रोसेस जो भी चल रहा है वो कामयाब हो रहा है। और इसी प्रकार से दातार कृपा करे कि वो भी साथ संगत को दर्शन देते रहें और उसी प्रकार से सबको प्यार अपना देते रहें, और इसी साथ संगत के लिए लगातार जैसे फैसले हाथ बटाते आए हैं, उसी तरह से साथ संगत की संभाल करते रहें। और यही हर भक्त के मन की इच्छा, यही अरदास, यही प्रार्थना विश्व भर में रही है। क्योंकि जब महाराष्ट्र में जहाँ समागम पर गया और पहली दफा साहब ने देखा अकेले दास मंच पे है, तो उसी के बाद ही एक के बाद सत्संग हुए, तो फिर भी बीच बीच में वो दर्शन संगत को देते रहे। लेकिन फिर भी कुछ डॉक्टर्स ने जोर देकर कहा कि बिल्कुल कोई किसी प्रकार का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, वरना तो वो बॉम्बे में भी उसी वक्त जाने को तैयार थे, लेकिन उस महाराष्ट्र का समागम का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन क्योंकि ऐसे ही डॉक्टर्स ने बड़े फोर्सफुली कहा, तो इसलिए कुछ प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी, क्योंकि लॉन्ग टर्म की जब सोचते हैं तो कुछ देर के लिए तो हमें वो गुरेज करना ही पड़ता है। तो इसलिए उसी कारणवश वो एब्सेंस लगातार इस रूप में होती आ रही है। लेकिन जैसे अभी संदीप जी ने कहा कि कोशिश यही उनकी रही है, राजमाता जी भी जब नहीं जा पाते थे तो वो भी दिल्ली में कहते थे कि ये लगा दो, मैं इंटरनेट पे ही देख लूँ समागम। तो इस तरह से ये भी अभी भी जो ये संगत चल रहा है, ये शायद ये भी इन्होंने लिंक अप किया हुआ है
वो घर बैठे ही इस सत्संग को, इसका आनंद ले रहे हैं। और इसी प्रकार से हर किसी के लिए अरदास है कि दातार कृपा करे कि सबको तंदुरुस्ती दे, सबके तन निरोगी रहें, सबके मन निरोगी रहें, और इसी प्रकार से सारे अपने कर्तव्य निभाते चले जाएं। जो परिवारों के ढांचे में जो भी हैं, जो भी सदस्य हैं, उस पारिवारिक ढांचे में भी अपने अपने कर्तव्य जो हैं वो निभाते चले जाएं, अपने अपने उस रोल को खूबसूरती से अदा करते चले जाएं। जैसे दास ने कहा कि ये घड़ियां बहुत सीमित हैं, एक एक पल बहुत कीमती है, ये लौट के कभी फिर आता नहीं है, ये कहीं हाथों से निकल ना जाए ये समय, ये अवसर, एक एक अवसर का, एक एक लम्हे का, एक एक जो रोल हम अदा कर रहे हैं उसको खूबसूरती से हम निभाते चले जाएं। बाकी तो जैसे दास ने आरंभ में कहा कि सबका ध्यान NIS की तरफ लगा हुआ है जो टोरंटो में होने जा रहा है। और जब दास ने 2 या 3 अगस्त को अनाउंसमेंट की टोरंटो में समागम के दौरान, उस वक़्त 11 महीने रह गए थे और अब शायद 50 या 51 दिन ही केवल रह गए हैं। बिल्कुल करीब हम पहुंच चुके हैं और हिंदुस्तान में भी लगातार महापुरुषों का तांता लगा हुआ है। और वहाँ आप सभी जानते हैं मजबूरियां हैं वीज़ास की, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जितनी नॉर्थ अमेरिका या इंग्लैंड वगैरह को मिलाकर है उससे कहीं अधिक तो हिंदुस्तान से रजिस्ट्रेशन हुई। लेकिन जो वीज़ाज हैं वो जो उनके अपने नाप तोल के दंड हैं, जो उनका अपना नाप तोल का तरीका है, जो वो हालांकि कोशिश बहुत हिंदुस्तान में संदीप जी ने और टीम ने और कनाडा से भी बहुत कोशिश की गई, अथॉरिटीज से मिले ताकि और थोड़ा आसान हो जाए वीज़ा का प्रोसेस, और वो स्टेप्स भी चुकाए, उन्होंने हमारा सहयोग भी दिया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी पेशी डॉक्यूमेंट्स में रह जाती है और उस प्रकार से रिफ्यूज़ल्स भी हो रही हैं, लेकिन काफियों के लगते भी चले जा रहे हैं। तो जहाँ दास बात कर रहा था उत्साह की बात देखें तो वहाँ तो हर कोई तैयार बैठा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी इन मुल्कों में भी अभी कुछ हफ्ते पहले तक तो यहाँ भी सूचना मिल रही थी कि रजिस्ट्रेशन बहुत कम हो रही हैं, लेकिन अभी हाल ही में पता चला कि यहाँ पर भी अब स्पीड अप हो रहा है, क्योंकि ये आपका ही समागम है। नॉर्थ अमेरिका, चाहे टोरंटो हो चाहे कोई और शहर हो, है तो ये नॉर्थ अमेरिका के हिस्से में ही आया। तो इसलिए हर कोई समागम की शोभा बने, और ये बहुत रेयर होते हैं एक्सपीरियंसेस फर्स्ट हैंड वहाँ पर मौजूद होकर, उसमें शामिल होकर। इस प्रकार से जो एक्सपीरियंस होता है, जब दिल्ली में भी समागम पहले तो दूर देशों से, इन मुल्कों से महापुरुष कई बरस नहीं जा पाते थे, और जब जाने आरंभ हुए दिल्ली के समागम में, और वो खुद क्या कोई नौजवान भी आते, बच्चे भी आते, तो वो यही कहते कि नो डाउट हम वीडियोस भी देखते समागम के, लेकिन इसमें शामिल होकर जो एक्सपीरियंस मिलता है, जो फील आती है, वो केवल डॉक्यूमेंट्रीज और वीडियो देखकर नहीं मिल पाती। तो हम वी मेक इट ए पॉइंट दैट वी विल बी अटेंडिंग समागम्स एवरी ईयर। ये उनके फिर स्टेटमेंट बनती चली गई। यानी कि इस प्रकार से दातार सबको तौफीक दे, क्योंकि ये भी समझते हैं कि मजबूरियां होती हैं हर किसी को, लेकिन फिर भी दातार सबको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि ऐसे ग्लोबल इवेंट का सभी हिस्सा बन पाएं, आनंद लें और इसी तरह से मिशन की आवाज़ आगे से आगे पहुंचाते चले जाएं। जब बर्मिंघम में समागम हुआ था तब भी 1 महीना 1.5 महीना पहले स्ट्रीट शोज या पाथवे इवेंट्स शुरू हो गई थी, और यहाँ पर भी इन मुल्कों में कहीं अमेरिका में हो रहा है, कहीं कनाडा में हो रहा है, भिन्न भिन्न शहरों में हो रहा है। अभी पिछले हफ्ते ही आपने कुछ सूफी संगीत का आयोजन किया, अभी कल शाम को मॉन्ट्रियल में ऐसा ही सूफी संगीत का था,
कहीं पर लॉस एंजलिस में बीच क्लीनिंग का उन्होंने इस पैथवे इवेंट को रूप दिया। इस तरह से यूएनओ का भी जो अभी भी बच्चों ने जो रचना सबके समक्ष रखी, और यहाँ पर भी न्यूयॉर्क में यूएनओ के भी जो मिशन एक रूप में हिस्सा बना है, यहाँ पर भी लगातार जो विमेन एम्पावरमेंट और उस आज मदर्स डे के ऊपर वो भी ध्यान जाता है। तो इस तरह से लगातार ये NIS से पहले ये पैथवे इवेंट्स भी होती चली जा रही हैं, और उसमें भी सभी बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं और ये मिशन का संदेश और नाम रोशन करने में अपनी योगदान दे रहे हैं। तो दातार सब पे कृपा करे ताकि सभी इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएं। तो दास और ज़्यादा शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे ज़्यादा चाहेगा। साथ संगत जी, तेरी ओर